हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीट्यूब स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, इस वीडियो में हम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं इसके बारे में हम आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसा कि दोस्त सभी स्टूडेंट यहाँ पे जान रहे हैं, आज से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो टोटल आपका 14 और 15 यानी 14-15 2 दिन का आपका पास समय है। इसके बाद 16 सितंबर को आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आ रहा है। जैसे ही रिजल्ट आता है दोस्तों, आपका सेकेंड नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। वो आपको कहाँ कराना है, हेल्प डेस्क आपको बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट में ही। आप वहाँ पे जाकर अपना काउंसलिंग के लिए अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई आसानी से करा सकते हैं। लेकिन उस वेरिफिकेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं इनकी लिस्ट में बताने जा रहा हूं। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो इसको अवेलेबल करा के तभी आप वहां पे सेंटर पे जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्त, अगर आपका जैसे रिजल्ट आता है यहाँ पे 16 सितंबर को, तो आपकी सबसे पहले एक प्रोसेस होता है उसमें फ्लॉट और फ्रिज का। अभी दोस्त इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बता दूंगा कि फ्रिज क्या होता है, फ्लॉट क्या होता है। अगर आप फ्रिज करते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, या आप फ्लॉट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो मान लिया दोस्त, अगर आप फ्रिज करते हैं तो आपका एडमिशन होता है, और एडमिशन के लिए क्या क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। अगर आप फ्लॉट करेंगे तब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा फर्स्ट राउंड में ही। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, उसको आप लोग अभी से कलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो पहला है हमारा जीकअप काउंसलिंग कॉल लेटर। ये क्या होता है दोस्त, जैसे ही आपने क्या देखा, अभी आपका जो 16 तारीख का रिजल्ट आएगा, 16 सितंबर को रिजल्ट आएगा, तो वहां पे आपका जैसे ही आप अपना सीट लॉक कराते हैं, तो सीट लॉक जैसे ही कराएंगे तो आपको एक लेटर मिलेगा। लेटर में आपका जो कॉलेज है वो मेंशन होगा, साथ ही आपका जो ट्रेड है, जिस भी ट्रेड से आपने डिप्लोमा में फॉर्म को एडमिशन के लिए डाला था वहां पे, वो आपको जो मिला हुआ है वो चीजें वहां पे शो होगी जीकअप काउंसलिंग कॉल लेटर में। तो उसको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से संभाल कर रखने हैं, उसकी कॉपी लगेगी वेरिफिकेशन के समय पे। ठीक है, सेकेंड आपका वेरी इंपॉर्टेंट आता है जीकअप एडमिट कार्ड। जो आपने प्रवेश परीक्षा दिया 2021 का, उसका एडमिट कार्ड आपको संभाल कर रखना है। नहीं रखा है तो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्त, आप ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड को दोबारा निकाल सकते हैं। इसके लिए दोस्त आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां से आपको फिर से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। अगला है आपका तीसरे नंबर पर वेरी इंपॉर्टेंट आता है काउंसलिंग फीस डिपॉजिट स्लिप। ठीक है, जो भी आपने काउंसलिंग फीस के लिए आपने डिपॉजिट किया है उसकी स्लिप आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी, हार्ड कॉपी उसकी लगानी पड़ेगी। तो सभी स्टूडेंट जब भी अपना काउंसलिंग फी प्रक्रिया संपन्न कराएंगे तो जो भी स्लिप होगी उसको आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से रखिएगा ताकि एक भी मिस्टेक ना हो। दोबारा दोस्त ये चीजें आपको वहां पे नहीं देखने को मिलती, एक बार ही आपको देखने को मिलता है। केवल वहां पे आपका सक्सेस, जब भी आप फॉर्म खोलेंगे ना वहां पे केवल आपका सक्सेस दिखेगा, जो आपकी स्लिप है वो नहीं दिखेगी। तो वो केवल एक टाइम के लिए आता है, उसे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से संभाल कर रख लीजिएगा। अगला आता है दोस्त यहाँ पे फोर्थ नंबर पे, वो होता है आपका हाई स्कूल का मार्कशीट। ठीक है, हाई स्कूल के मार्कशीट के साथ साथ आपका एक आता है वेरिफिकेशन जो आपका हाई स्कूल का होता है। आपने देखा हुआ दोस्त, जब भी आपका मेन जो मार्कशीट है वो नहीं आता है तो जो नेट कॉपी होती है उसको लगाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं वहां पे वेरिफिकेशन। ठीक है, तो हाई स्कूल यहाँ पे मार्कशीट और हाई स्कूल का वेरिफिकेशन दो चीजें हो गए। फिर आता है दोस्त आपका इंटरमीडिएट का मार्कशीट। अगर दोस्त आपने 12th किया है या 10th से अगर आपको डिप्लोमा यहाँ पे फॉर्म के लिए अप्लाई किया है तो आपको 12th लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसी बार 12th का एग्जाम दिया है तो आपको वहां पे मेंशन करना होगा 12th की मार्कशीट जो आपकी नेट कॉपी है। ठीक है, फाइनल मार्कशीट नहीं आई है तो उससे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नेट कॉपी आपको वहां पे मेंशन करना होगा इंटर का। अगर आपने इंटर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, या आपने बीए बीएससी ग्रेजुएशन जो भी कर रखा है तो उसकी लास्ट जो डिग्री है आपका उसका कॉपी वहां पे लगाना होगा। साथ ही बहुत से स्टूडेंट का जो सवाल था
कि क्या सर अगर मैंने लास्ट में बीएससी कर रखा है या इंटर कर रखा है तो क्या मैं हाई स्कूल की टीसी लगा सकता हूं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका लास्ट जो क्वालिफिकेशन है उसका ही टीसी यहाँ पे मान्य होगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके लिए दोस्त मैं आपको अभी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा अलग से, उसको भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि जो आपका एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या हैं, वो अलग हैं। उन सभी के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ये केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। अगला दोस्त हमारा आता है यहाँ पे इंटरमीडिएट मार्कशीट हो गया था। अगला आता है डोमिसाइल मार्क्स सर्टिफिकेट, फिर आता है कास्ट सर्टिफिकेट। सबसे पहले आता है दोस्त आपका निवास ठीक है, निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको देने होंगे और जाति प्रमाण पत्र देने होंगे। इसमें आपका आय की कोई भी नहीं मांगा जाता, आय प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं मांगा जाता। केवल और केवल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, दो चीजें यहाँ पे दिखाई जाती है। साथ ही इसका नेट कॉपी भी आपको देना होता है। तो वेरिफिकेशन के लिए आप लोग इसका नेट कॉपी भी निकाल कर अपने पास जरूर रखिएगा। साथ में एक आपका लास्ट आता है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत से स्टूडेंट आपका ईडब्ल्यूएस से हैं या जो भी रिजर्वेशन कोटा से हैं, तो उसके लिए क्या होता है, आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट देना होता है कि मैं एससी का हूं या ओबीसी का हूं। उसके लिए आपको रिजर्वेशन कोटा का सर्टिफिकेट देना होता है। तो ये सारी चीजें जो आपके 9 अभी इंपॉर्टेंट मैंने डॉक्यूमेंट बताएं, इसको ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको निकलवा लीजिएगा, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी समस्या ना आए। आशा करते हैं दोस्त इस वीडियो में जितनी बातें मैंने आपको बताई सारी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा दोस्त, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि इसकी इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।